वेलकम टू माय चैनल सलास किचन। सलास किचन में मैं हूँ नौशाबा और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल में पाए का सालन। तो पाए के सालन के बारे में बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद ये बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो को एंड तक देखेंगे और हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इसे आप बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है और इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं। पाए बनाने के लिए हमने यहाँ पे बड़े के पाए ले लिए हैं और इसके साथ हमने बोंग का गोश्त ले लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको धोते किस तरह से हैं। इसको वैसे हमने अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लिया है, लेकिन एक दफ़ा हम इसको गर्म पानी से भी गुजारेंगे। तो एक पैन में हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने भर के नमक डाल दिया है इसमें, और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सिरका डालेंगे ताकि पाए की जो स्मेल होती है, एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम सारे पाए डाल देंगे। पानी हमारा उबल गया अच्छी तरह से। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको गर्म पानी में रखेंगे। नमक और सिरके के पानी में हमने इसको इसलिए डुबो दिया है ताकि इसकी जो एक मखसूस किस्म की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब 2 से 3 मिनट के बाद इसको हम पानी जो है इसका ड्रेन कर देंगे। अब हम आ जाते हैं पाए के मसालों की तरफ। यहाँ पर हमने तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। हम आ जाते हैं खुश्क मसालों की तरफ। यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर ले लिया है। यहाँ पर हमने देगी लाल मिर्च ली है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। हाफ़ टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर ले लिया है और 1.5 टेबल स्पून इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। और यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, और हमने 1 टेबल स्पून इसमें हमने नमक ले लिया है। नमक हस्बे ज़ायक़ा आप ले लीजिएगा जितना आप पसंद करते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर साबित गरम मसाला भी इसमें शामिल करेंगे। इसमें हमने तकरीबन 2 अदद तेज़पत्ता ले लिया है, 2 बड़ी इलायची ले ली है, 2 स्टिक ले लिए हैं दालचीनी के, 3 से 4 अदद हमने लौंगे ले ली हैं। यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून काली मिर्च ले ली है, 4 से 5 अदद छोटी इलायची ली है, और यहाँ पे हमने लिया है जायफल और जवत्री का पाउडर। इन दोनों को हमने पीस लिया है। ये तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन हमने 4 बड़े चमचे ले लिए हैं। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे हमने हरा धनिया ले लिया जिसको हमने बारीक काट लिया है, अदरक ले ली है जिसको हमने जूलियन कट कर लिया है, और हरी मिर्चें ली हैं हमने छोटी, इसको हमने बारीक काट लिया, और यहाँ पे नींबू ले लिया हमने, इसको भी हमने काट लिया है। पाए गलाने के लिए हम यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही हम पहले मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इसमें कम डालेंगे। इसमें तकरीबन हमने 2 चमचे के करीब ऑयल डाला है। ऑयल मैं इसलिए कम इसमें डाल रही हूँ कि इसका अपना भी ऑयल होता है। इसके साथ हम डाल देंगे इसमें प्याज को हम ब्राउन करेंगे। ये प्याज देखें हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल के इसको भून लेंगे। डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले डालेंगे इसमें, ये साबुत मसाले भी डाल देंगे। सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब देखें मसाले जो है हमारे काफ़ी हद तक भून गए हैं और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून गया है। ये मसाले हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम सारे पाए डाल देंगे। इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाला है क्योंकि पाए का भी अपना एक फ्लेवर होता है। इसमें अगर बहुत ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो फिर वो कौरमे का लुक आ जाएगा या कढ़ाई का। ना तो हमें कौरमे का लुक देना है ना कढ़ाई का, बल्कि हमें पाए बनाने हैं और पाए का भी अपना एक जायका होता है, अपना एक टेस्ट होता है। अब इसमें हम ये सब डाल देंगे। सारे जैसे हमने बॉयल करके पाए रखे थे, अब इनको भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से मसालों के साथ। एक चीज़ और भी है कि पाए के जो शोरबा होता है वो पतला होता है हमेशा, क्योंकि पाए के साथ हमेशा जो है वो तंदूर की रोटी या फिर नान इस्तेमाल किया जाता है। नान के साथ इसको खाया जाता है, तो इसका शोरबा जो है वो पतला ही अच्छा लगता है। ये देखें हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। तमाम मसालों के साथ पायों को अच्छी तरह से हमने भून लिया। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी भी तकरीबन हम 2 जग के करीब डालेंगे इसमें। इसमें तकरीबन हमने 2 जग के करीब पानी शामिल कर दिया है। अब इसको हम 1 उबाल आने तक पकाएंगे। अब देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब इसको हम कुकर को ढक करके इसको तकरीबन
40 से 45 मिनट तक इसको हम गलाएंगे। अगर आप कुकर में पकाना नहीं चाहते, पतीले में भी पका सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे इसको गलाने के लिए। अब 45 से 50 मिनट हो गए हैं। अब हम कुकर खोल रहे हैं। कुकर खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि इसकी एयर पूरी तरह से निकल जानी चाहिए। अब इसकी एयर पूरी तरह निकल चुकी है। अब इसको हम खोल रहे हैं। कुकर हमने अब खोल लिया है। देख लें, ये हमारे पाए भी जो है अच्छी तरह से गल गए हैं और हमने इसको चेक भी कर लिया है। अब इसको हम एक पैन में शिफ्ट कर देंगे। एक पैन में हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको हरा धनिया से गार्निश करेंगे और इसमें थोड़ा सा अदरक भी हम डालेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी हरी मिर्चों से हम इसको गार्निश करेंगे और तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे इसको और मज़ीद। और ये हमारा मज़ेदार सा पाए का सालन बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त बना है और इसमें वो चिपचिपापन भी आ गया है जो कि पाए के सालन में होना चाहिए था। तो आप भी इसे अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। हमारे वो बिगनर्स भी बना सकते हैं जो कि अभी नई नई कुकिंग सीख रहे हैं। तो ये पाए का सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।